मैंने पता लगाया कि मेरा बॉयफ्रेंड असल में अपनी पालतू बिल्ली से शादी करना चाहता है। और भी बड़ा झटका तब लगा जब बॉयफ्रेंड ने बिल्ली को किस किया तो वो बिल्ली एक कैट वुमन में बदल गई। उनकी बातचीत सुनकर मुझे सदमा लग गया। बॉयफ्रेंड मुझसे शादी इसलिए कर रहा था ताकि कैट वुमन मेरी आत्मा से अदला बदली कर सके। इस तरह वो हमेशा कैट वुमन के साथ रह सकेगा और मैं हमेशा के लिए बिल्ली बन जाऊंगी। ये सुनते ही मैं कपड़े पहनने का भी समय नहीं निकाल पाई और घर से भाग निकली। लेकिन आखिरकार बॉयफ्रेंड और कैट वुमन ने मुझे पकड़ ही लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले एक जादूगर ने जादू से मुझे जकड़ लिया। जादूगर ने तुरंत मेरे और कैट वुमन के बीच आत्मा अदला बदली का अनुष्ठान शुरू कर दिया। मैं बेहोश होकर वहीं सो गई। लेकिन जब आंखें खोली तो खुद को अपने कमरे में पाया। कैलेंडर देखा तो समझ आया कि मुझे आत्मा अदला बदली वाले अनुष्ठान से 2 दिन पहले वापस भेज दिया गया है। तभी बॉयफ्रेंड ने लाइट जलाई और मुझे दूध का गिलास थमा दिया। मुझे पता था कि इस दूध में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए जब बॉयफ्रेंड नहीं देख रहा था मैंने चुपके से दूध कूड़े में डाल दिया। फिर जानबूझकर उनींदा होने का नाटक किया और आंखें बंद करके सोने का ढोंग किया। देर रात सोचकर कि मैं सो रही हूँ बॉयफ्रेंड चुपके से स्टडी में कैट वुमन से मिलने गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब साफ देख रही थी। फिर मैंने दस्तक दी और स्टडी में घुस गई। जानबूझकर बॉयफ्रेंड से पूछा कि इतनी रात गए अभी तक जाग क्यों रहे हो। ये देख कैट वुमन जल्दी से डेस्क के नीचे छुप गई। मैंने मौका देखकर कैट वुमन के हाथ पर पैर रख दिया जिससे उसे दर्द हुआ। अपना प्लान पूरा करके मैं संतुष्ट होकर स्टडी से निकल गई। बॉयफ्रेंड तुरंत दिल टूटा हुआ कैट वुमन के घाव की देखभाल करने लगा। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पिछली जिंदगी में अनुष्ठान खत्म होने के बाद मैंने जादूगर को कहते सुना था कि कैट वुमन को 2 नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। पहला, कैट वुमन को मेरी वजह से कभी चोट नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, अनुष्ठान वाले दिन कैट वुमन को वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो मैंने पहने हो। अगर कैट वुमन एक साथ दोनों नियम तोड़ दे तो आत्मा अदला बदली का अनुष्ठान फेल हो जाएगा। और बॉयफ्रेंड को अभी इन दोनों नियमों के बारे में कुछ पता नहीं था। इससे मुझे बदला लेने का पूरा मौका मिल गया। जल्दी ही शादी का दिन आ गया। मुझे हैरानी हुई कि बॉयफ्रेंड ने इतने सारे मेहमान बुलाए हैं। और भी बड़ा सदमा तब लगा जब शादी का होस्ट असल में पिछली जिंदगी वाला जादूगर निकला। शादी के वेन्यू के सारे इंतजाम देखकर मुझे समझ आ गया कि जादूगर आज जरूर आत्मा अदला बदली का अनुष्ठान करने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ। बॉयफ्रेंड बिल्ली लेकर बाहर आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्योंकि कैटवुमन ने अभी दूसरा नियम नहीं तोड़ा था। लेकिन तभी एक वेटर कस्टम मेड ड्रेस लेकर आया। पता चला कि बॉयफ्रेंड ने कैटवुमन को खुश करने के लिए मेरी वेडिंग ड्रेस से उसके लिए छोटी ड्रेस बनवा ली थी। ये सच में आसमान से गिरा तोहफा था। उसी पल जादूगर ने फिर जादू चलाकर आत्मा अदला बदली का अनुष्ठान शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैटवुमन ने एक साथ दोनों नियम तोड़ दिए हैं। इस वजह से अनुष्ठान फेल हो गया और कैटवुमन पूरी तरह गायब हो गई। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।